नमस्कार, मैं अलका कुमार और आप देख रहे हैं EHN न्यूज। आज हम बात करेंगे चीनी की लेकर कि चीनी हमें यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर SP सिंह भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि चीनी हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, पहले आपका हमारे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इन्वाइट किया। और मेरा नाम डॉक्टर SP सिंह है। मैं सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ ऑटोनॉमिक स्टेट मेडिकल कॉलेज पीलीभीत में। तो जैसा मैडम पूछना चाह रही हैं कि चीनी प्रयोग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो जो हमारी चीनी होती है अगर हम इसको केमिकली देखें तो ये सुक्रोज होता है और एक डायासैकेराइड है। दो मॉलिक्यूल होते हैं मोनोसैकेराइड, उससे मिलता है। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। अब ये ग्लूकोज जब चीनी हमारे पेट में जाती है तो ये इन्हीं दोनों चीज़ों में टूट जाती है, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो ग्लूकोज की जो एनर्जी है वो सारी उसमें से करीब 40% तो वहाँ चली जाती है, मसल्स में हो जाती है, बाकी लिवर में जाती है। और फ्रक्टोज जितनी भी कैलोरी प्रोवाइड करता है वो सारी लिवर में चली जाती है और लिवर में वो ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो जाती है, तो वहाँ पे फैट में चेंज होती है। इस प्रकार से ये हमारे बॉडी का ये फैट बढ़ाती है शुगर। दूसरी बात ये है कि जब हम शुगर खाते हैं तो यूज करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा फील होता है। एक तो ये कि इसका टेस्ट मीठा होता है, दूसरा ये हमारे माइंड पर फर्क डालती है। माइंड में ये करती क्या है, जैसे अल्कोहल जब हम यूज़ करते हैं तो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको डोपामीन कहते हैं और डोपामीन का लेवल ये बढ़ा देती है। और डोपामीन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है, एक ऐसा केमिकल है जिससे हमें अच्छा फील होता है। और इसीलिए चीनी हमें एक तो टेस्ट की वजह से अच्छी लगती है, दूसरा ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है डोपामीन, इसकी वजह से अच्छी लगती है। और फिर पहले तो हम कम मात्रा में चीनी लेते हैं, तो थोड़े दिन बाद चीनी खाते खाते क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म होने लगता है और हमें फिर अच्छा भी महसूस नहीं होता, तो हमें ज़्यादा चीनी यूज़ करनी पड़ती है। सेम इफेक्ट लाने के लिए, सेम अच्छी फील करने के लिए हमें ज़्यादा चीनी खानी पड़ती है, जिसे धीरे धीरे हम करते गए हैं कि हम चीनी का ओवर यूज़ करने लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में चीनी खाने लगते हैं। और यदि नहीं खाएंगे तो फिर हमें डिप्रेशन होगा। लेकिन जैसे अल्कोहल है या अल्कोहल लेने से एडिक्शन होता है, वैसे चीनी लेने से भी एडिक्शन होता है। बस फर्क इतना है कि अल्कोहल से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ज़्यादा मात्रा में होता है और चीनी से कम मात्रा में रिलीज होता है। तो अल्कोहल लेने से हमें ज़्यादा अच्छा फील होता है, चीनी लेने से कम अच्छा फील होता है। ये डिपेंड करता है डोपामीन की मात्रा में। तो इसी वजह से जब हम ये चीज़ें नहीं लेंगे तो अल्कोहल से जो हमें सिम्टम्स होंगे वो ज़्यादा सीवियर होंगे और हमारे फिजिकल सिम्टम्स होंगे। जबकि चीनी लेने की वजह से जो हमें सिम्टम होगा वो मेनली साइकोलॉजिकल होता है। तो चीनी हमें एक एडिक्शन पैदा करती है, वी कैन से कि हमें साइकोलॉजिकल एडिक्शन पैदा करती है रेदर देन फिजिकल एडिक्शन। दूसरा कारण होता है कि जब हम चीनी लेते हैं तो हमारी ब्लड में क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और क्रोमियम की जब डेफिशिएंसी होती है तो ये चीनी के लिए क्रेविंग बढ़ा देती है। फिर हम चीनी लेते हैं, जब चीनी लेंगे इस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए तो फिर से क्रोमियम की डेफिशिएंसी होगी, क्रोमियम की डेफिशिएंसी होगी, फिर से हमारी शुगर की क्रेविंग बढ़ेगी। तो इस तरीके से शुगर की क्रेविंग बढ़ती जाती है और शुगर की क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए चीनी की मात्रा लेते जाते हैं और फिर क्रोमियम की कमी हो जाती है। तो इस तरीके से एक साइकिल सेटअप हो जाता है, चीनी खाना, क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो जाना और फिर डेफिशिएंसी की वजह से हमारी चीनी के लिए क्रेविंग बढ़ जाना और दोबारा से फिर चीनी खाना और फिर वही साइकिल रिपीट होता रहता है। तो इस तरीके से चीनी हमें एडिक्शन करती है। और इसका तीसरा इफेक्ट होता है कि एक हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम लेप्टिन हार्मोन कहते हैं। इस लेप्टिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा और एडिपोज टिश्यूज में होता है। तो जो लोग चीनी की मात्रा ज़्यादा खाते हैं तो उनमें होता क्या है कि जो लेप्टिन हार्मोन है वो जो उसका काम है वो ठीक से नहीं कर पाता और लेप्टिन रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। लेप्टिन का काम होता है ये है कि ये सैटिस्फैक्टरी फील कराता है। सैटिस्फैक्टरी का मतलब ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें लगता है कि हम सफिशिएंट खाना ले चुके हैं, हमें खाना बंद कर देना चाहिए यदि हमारा लेप्टिन काम कर रहा है तो। और लेप्टिन ने काम करना बंद कर दिया, लेप्टिन रेसिस्टेंट हो गया चीनी खाने की वजह से, तो हमें ये फील ही नहीं होता खाने के बाद भी हमारा पेट भर चुका है,
हमें ये लगता ही नहीं कि हमें खाना बंद कर देना चाहिए। तो होता क्या है कि हम ओवर ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और ओवर ईटिंग की वजह से हमारे बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हमें मोटापा आ जाता है। जब मोटापा आ जाता है तो फिर मोटापे से होने वाले जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं सब आ जाते हैं। जैसे कि मोटापा जिसको होता है उसको डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। डायबिटीज और जब फैट ज़्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हुआ तो वो हमारे लिवर में डिपॉजिट होगा, हमें फैटी लिवर हो जाएगा। फैटी लिवर होने की वजह से हमारा लिवर सही से काम नहीं करेगा। तो जितने भी प्रोटीन फैक्टर्स हैं ये खून को जमाने के लिए जो तत्वों की जरूरत होती है, केमिकल्स की जरूरत होती है, वो नहीं बनेंगे ठीक से, तो क्लॉटिंग प्रोसेस गड़बड़ होगी और इसके वजह से हमारा डाइजेशन का हो रहा है, हमारा डाइजेशन खराब होगा लिवर खराब होने की वजह से। और कोलेस्ट्रॉल का दूसरा इफेक्ट होता है कि ये हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी जो अंदर की लाइनिंग होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनका एंटाइमा, उसके नीचे ये जम जाता है एक्सिस जो फैट है और इस जमने की क्रिया को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये प्लाक्स के रूप में जम जाता है और ये प्लाक्स के कारण जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर के ल्यूमेन होती है जिसमें ब्लड का फ्लो होता है वो ल्यूमेन कम हो जाती है। तो इस वजह से हमें हाइपरटेंशन हो जाता है। अब जब हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड प्रेशर की मरीज हो गए तो उसका फर्क हमारे हार्ट पे पड़ेगा, इसका फर्क हमारी किडनी डैमेज होगी, इससे हमारा ब्रेन भी डैमेज होगा। और एक दिन क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से अगर ये प्लाक कभी रप्चर कर जाए तो वहाँ पे क्लॉट बनेगा। क्लॉट बनने से क्या होगा कि पूरी ल्यूमेन ब्लॉक हो जाएगी और इससे क्या होगा कि किसी भी वाइटल ऑर्गन की ब्लड सप्लाई खत्म हो सकती है, जिसे हम स्ट्रोक्स कहते हैं। यदि ये क्लॉट ब्रेन की किसी आर्टरी में होगा उसे हम कहेंगे ब्रेन स्ट्रोक, या अगर हार्ट की किसी आर्टरी में होगा उसे हार्ट स्ट्रोक कहेंगे, लंग्स की किसी आर्टरी में होगा तो लंग्स स्ट्रोक होगा। तो इस तरीके से चीनी के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं और आप देखेंगे कि चीनी जब हम खाते हैं तो हमें बड़ा फील अच्छा महसूस होता है, लेकिन लंबे समय तक यूज़ करने से इसका मस्तिष्क पर भी बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। तो जो लोग चीनी खाते हैं वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो चीनी खाते हैं वो इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, उनको गुस्सा जल्दी आती है। लेकिन जब चीनी खाते हैं जिस समय जो एक्यूट इफेक्ट होता है उनको प्लीजेंट होता है, उनको अच्छा फील होता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से चीनी अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। क्या चीनी हमारे एज पर भी कोई फर्क डालती है? मैडम ये देखा गया है कि जो लोग चीनी का प्रयोग करते हैं लंबे समय तक करते हैं उनकी स्किन में जो इलास्टिन फाइबर्स हैं और जो कोलेजन फाइबर्स हैं उनकी सिंथेसिस कम हो जाती है। तो इससे उनकी जो टोन है स्किन की वो कम हो जाएगी, स्किन फेस की लूज हो जाएगी। जब लूज स्किन होगी फेस की तो वो ग्लो नहीं रहेगी, तो फिर कम उम्र में ही हमें ऐसा लगेगा कि हम बूढ़े दिखाई देंगे कम उम्र में। तो बढ़ापा जल्दी आता है जो लोग चीनी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और चीनी से तो डायबिटीज़ का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। चीनी खाने से बार बार चीनी खाने से हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, ब्लड में चीनी का जो लेवल है वो फ्लक्चुएट करने से फिर इंसुलिन का लेवल फ्लक्चुएट होगा और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि फिर इंसुलिन रेसिस्टेंट डेवलप हो जाता है और वो जब चीनी लेता है तो इंसुलिन निकलता नहीं है और ब्लड में हमेशा के लिए शुगर बड़ी मात्रा में रहती है जिसे ही डायबिटीज़ कहते हैं। तो चीनी के कुछ फायदे भी हैं या सिर्फ नुकसान ही हैं? मैडम चीनी का फायदा तो यही है कि चीनी कैलोरी का सोर्स है और चीनी यदि आपको इंस्टेंट कैलोरी लेनी है तो आप चीनी खाइए, उसमें ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज कहा जाता है कि चीनी की कुछ विशेष मात्रा से 120 कैलोरी हमें मिलते हैं, जिसमें 60 मिलती है हमारी ग्लूकोज से और 60 मिलती है फ्रक्टोज से। तो जो ग्लूकोज से मिलने वाली कैलोरी वो सीधे मसल में जाती है, करीब 48 कैलोरी और 12 जाती है हमारी लिवर में। तो हमें इंस्टेंट अगर कैलोरी चाहिए तो वो हमें शुगर से मिलती है और इसके अलावा कोई भी न्यूट्रिशन शुगर में नहीं होता। सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, ना ही इसमें कैल्शियम है, ना ही वाइटामिन है, ना ही कोई मिनरल्स है। तो बिल्कुल एम्प्टी कैलोरी मिलती है इससे और ओवर कैलोरी लेने से भी मोटापा बढ़ता है। तो आप तो शुगर वेज है या नॉन वेज है? मैम अगर हम ये देखें शुगर जो है जो हमारा केन शुगर होता है उसके स्टेट को प्रेस करते हैं और उससे फिर हम
जूस निकलता है, फिर उसमें कम से कम 100 बहुत सारे केमिकल्स मिलाते हैं। और मेनली जो उसमें केमिकल्स हम मिलाते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फास्फोरिक एसिड है, और एनिमल बोन चार। तो जब ये गलने से होती है तो हम कह सकते हैं कि ये बेज है, लेकिन जो केन शुगर होती है वो ब्राउन कलर की होती है, तो उसको ब्लीच करते हैं, और ब्लीच करने के बाद इसमें उसको हम वाइट शुगर में चेंज कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा वाइट बनाने के चक्कर में, ज़्यादा सफ़ेद जाने के चक्कर में, ज़्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में इसमें एनिमल बोन चार मिक्स करते हैं, और इस वजह से फिर ये नॉन वेज की कैटेगरी में आती है। चीनी कितने प्रकार की होती है? मैडम चीनी कई टाइप की होती है। जैसे हमारी चीनी लैक्टोज है, तो लैक्टोज हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलेगी। गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज हमारे फ्रूट्स में मिलेगा। और ये केमिकली सुक्रोज है। सुक्रोज वो चीनी है जो हमारी जो टेबल वाइट शुगर है जो घर में यूज हो जाती है, सुक्रोज की कैटेगरी में आती है, सुक्रोज होती है। और साइज के आधार पर देखें तो पाउडर्ड चीनी होती है, क्रिस्टलाइन चीनी होती है, और ग्रेडिंग भी होती है। जैसे M30 शुगर जो है वो अच्छी मानी जाती है। तो डिपेंड करता है उसका साइज़ क्या है। और ब्राउन शुगर भी है, अगर हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड से उसको ब्लीच ना करें और उसके न्यूट्रिएंट्स अलग ना करें तो वो ब्राउन शुगर होती है, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो कई टाइप की शुगर होती है। ये सोर्स उसके साइज पे डिपेंड करता है, प्रोसेस में डिपेंड करता है। चीनी में ऐसे कौन से केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? मैडम अगर हम चीनी को देखें तो वो एक डायसैकेराइड है, सुक्रोज है, जिसमें ग्लूकोज के साथ साथ इसमें फ्रक्टोज भी होता है, और फ्रक्टोज लीवर में जाता है, ट्राइग्लिसराइड में चेंज होता है, इससे फैट की मात्रा बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। दूसरे इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है जो चीनी केन शुगर से चीनी बनाते हैं, टेबल वाइट शुगर बनाते हैं, उसके प्रोसेसिंग में ब्लीच करने के लिए यूज होती है, और चीनी में भी इसकी मात्रा रहती है। सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के साथ अगर मिल जाए तो एसिड ड्राइव करती है, तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी के कई अंगों को डैमेज करती है। और सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर थायोसाइनेट्स बनाते हैं। थायोसाइनेट्स ये कैंसर पैदा करते हैं। इसके अलावा इसमें फास्फोरिक एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड जो है हमारे दांतों के एनिमल को बिल्कुल डैमेज करता है, जस्ट लाइक बैटरी एसिड। और इसके अलावा एक पॉलीएक्राइल एमाइड्स होते हैं। पॉलीएक्राइल एमाइड जो है न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, हमारी बॉडी की नर्व्स को डैमेज कर देते हैं, इससे यूरिनरी इनकंटिन्यूअस हो जाती है, और ऐसे बॉडी में सेंसेशन क्रिएट होते हैं, जैसे कोई पिंच वगैरह हो, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिलाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही इरिटेटिंग होता है, हमारे गले में पेन कर सकता है, स्किन को इरिटेट करता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमें ब्लीडिंग हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। और इसके अलावा और भी केमिकल होते हैं, लगभग 100 के आसपास केमिकल होते हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल टॉक्सिन्स और पॉइजन की श्रेणी में आते हैं। अगर हम चीनी को बिल्कुल ही स्किप कर दें, नहीं खाएं, तो चीनी क्या फायदे होंगे? मैडम चीनी को ना खाने से तो जो हमारा मोटापा आता है, हमें जो ज़्यादा कैलोरी हम यूज़ करते हैं एडिशन की वजह से, तो मोटापा नहीं आएगा। जो मोटापे से होने वाली और बीमारियां हैं, जैसे हाइपर टेंशन है, या अधिक ब्लड प्रेशर का हो जाना है, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, ये सब नहीं होगी। और हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। डायबिटीज़ अगर है तो वो हमारी कंट्रोल अच्छे से होती है। यदि हम चीनी की ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ते हैं और कंट्रोल नहीं होती। और इसके अलावा हमारी जो मेंटल स्थिति है वो भी अच्छी होगी, हम काफ़ी अलर्ट होंगे। और जो चीनी लोग लेते हैं वो इरिटेट रहते हैं, और शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होगी, और हमारा जो हम प्रसन्न दिखाई देंगे, और जो बुढ़ापा है वो जल्दी नहीं आएगा। जो एजिंग है, एजिंग के साइन जल्दी नहीं आएंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर SP सिंह, जिन्होंने बताया कि चीनी नहीं लेनी चाहिए। अगर हमें बीमारियों से बचना है तो हमें चीनी को बिल्कुल ही स्किप करना होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें।